हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और मैं आप सबके लिए इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कुछ रेयर और कुछ टिपिकल थोड़े मॉडरेट लेवल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि सबको पता होगा, जो भी चल रहे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी रेयर और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे लेकिन फिर भी पूछ लिए गए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए उन्हीं पे बेस कुछ आंसर हिस्ट्री क्वेश्चंस लाया हूं जो कि इस बार शॉर्ट रिपीट हो सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है ये। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, rulers of which of the following dynasties maintained diplomatic relations with distant countries such as Syria in the west? मतलब किस डायनेस्टी के रूलर ने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी डिस्टेंट जैसे कि बहुत दूर दराज देश थे जैसे सीरिया वेस्ट में, उनके साथ अपना रिश्ता कायम किया था? इसका सही जवाब होगा मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अगला सवाल, द बेनिफिशरीज ऑफ अशोकास डोनेशंस इन द रीजन ऑफ बाराबरा हिल। अशोका का जो डोनेशन होता था बाराबरा हिल्स में, उसके बेनिफिशरीज कौन थे? इसका सही जवाब आजीविकास। अगला सवाल, द रूलर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज कॉल्ड देमसेल्व्स ब्रह्म क्षत्रिय। इनमें से कौन से डायनेस्टी के लोग थे जो अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? इसका सही जवाब होगा सेनास। सेनास ये अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय बोलते थे। अगला सवाल, हु वॉज कंठक इन द कंटेक्स्ट ऑफ गौतम बुद्धा। जो कंठक शब्द का प्रयोग किया जाता है गौतम बुद्ध के रिगार्ड्स में, वो किसको कहा जाता था कंठक? इसका सही जवाब होगा हॉर्स। उनके घोड़े का नाम कंठक था। अगला सवाल, हु प्रेसिडेड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन थे? इसका सही जवाब सबकामी। और ये दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट थे सबकामी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अभिधामा ट्रीटीज कथावतु। अभिधामा ट्रीटीज कथावतु के ऑथर कौन हैं? इसका सही जवाब होगा मोगलीपुट्टा टिस्सा। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग कृष्णा किंग एडॉप्टेड द एपिथेट धर्मथीडा। किस कृष्ण वंश के राजा ने एपिथेट धर्मथीडा को अपनाया? इसका सही जवाब होगा कुजुल कडाफिजेस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशंस द नेम ऑफ द कालिदासा। कौन सा इंस्क्रिप्शन कालिदास के इंस्क्रिप्शन को दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा एहियोल इंस्क्रिप्शन और ये कर्नाटका स्टेट में है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग मुद्रा इज द गेस्चर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन हिज फर्स्ट sermon। इनमें से कौन सी मुद्रा जो कि बुद्ध को दर्शाता है जो उन्होंने अपने फर्स्ट sermon में की थी? जो उनका फर्स्ट sermon सारनाथ में हुआ था, तो उसमें जो जिस तरह से बैठे थे जिस मुद्रा में, वो उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा धर्मचक्र मुद्रा। अगला सवाल, विच रॉक एडिक्ट्स डिस्क्राइब्स अशोकास फर्स्ट धामा यात्रा टू बोध गया एंड बोध ट्री। इनमें से कौन सा जो मेजर रॉक है, काफ़ी सारे रॉक एडिक्ट हैं लेकिन इनमें से कौन सा मेजर रॉक है जिसने अशोक का जो धर्म यात्रा शुरू की थी उन्होंने बोध गया से बोध ट्री तक, वो दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा मेजर रॉक एडिक्ट 8। अगला सवाल, इन द मौर्य एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ ऑफ माइंस। मौर्य के साम्राज्य में जो चीफ ऑफ माइंस थे उसके हेड को क्या कहते थे? जैसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट थे, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग नाम था। जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट थी, पुलिस डिपार्टमेंट को
दंडपाल बोलते थे, तो उसी तरह चीफ ऑफ माइंस को क्या बोलते थे? इसका सही जवाब होगा अक्राध्यक्ष। अगला सवाल, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ थर्ड तमिल संगम? तीसरे तमिल संगम के चेयरमैन कौन थे? इसका सही जवाब होगा नक्कीरार। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ पशुमित्र सुंगा? पशुमित्र संगा के समय पे इनमें से कौन थे, कौन प्रसिद्ध थे? इसका सही जवाब होगा पतंजलि। अगला सवाल, विच साका रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टेंट एरीगेशन वर्क्स इन सौराष्ट्र? सौराष्ट्र में जितने भी एरीगेशन वर्क्स हुए थे, इम्पोर्टेंट एरीगेशन वर्क, उसके लिए कौन से साका के रूलर को क्रेडिट दिया जाता है? कौन उसके जिम्मेदार थे? इसका सही जवाब होगा रुद्रमन। रुद्रमन। अगला सवाल, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ क्षितिपस्थपतिः? मतलब लॉर्ड ऑफ 100 किंग्स जिसे क्षितिपस्थपतिः भी बोलते हैं, वो किसने धारण किया था? इसका सही जवाब होगा स्कंदगुप्ता, जो गुप्त साम्राज्य के किंग थे, स्कंदगुप्ता। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशंस चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य's authority over नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ऑथोरिटी जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थी उसको दर्शाता है? मतलब कौन सा इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ऑथोरिटी जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थी उसको दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा मेहुराली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड शाका एरा? शाका एरा किसने शुरू किया? इसका सही जवाब होगा रुद्ररमन। रुद्ररमन के ऊपर एक और क्वेश्चन हमने जस्ट इससे पहले थोड़ी इसको हमने पढ़ा था। अगला सवाल, हु वॉज द प्रीस्ट ऑफ भरतास इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स? जो 10 किंग्स हुए थे उसमें भरतास के गुरु कौन थे, उनके प्रीस्ट? इसका सही जवाब होगा विश्वामित्र। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग हु बिकेम बुद्धिस्ट? कौन से पहले इंडो ग्रीक के शासक थे जो बुद्धिस्ट धर्म को जिन्होंने अपनाया? इसका सही जवाब होगा मेनांडर वन। इनको मेनांडर दी वन द सेवियर भी कहा जाता है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वेर नोन एज तोचारियंस? इनमें से किन्हें तोचारियंस भी कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा कुशनास। जो कुशनास थे उन्हें तोचारियंस भी कहा जाता था। कुशना के फेमस राजा जैसे हरिवंश और कनिष्क। अगला सवाल, ऑल इंडियंस आर फ्री एंड नॉट इवन वन ऑफ देम इज अ स्लेव। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑब्जर्व्ड द अबव अबाउट द मौर्यन एम्पायर? किसने कहा था कि सारे भारतीय फ्री हैं, उनमें से कोई भी किसी का गुलाम नहीं है? ऐसा किस मौर्य एम्पायर के राजा ने या किंग ने कहा था? किस मौर्यन एम्पायर से संबंधित व्यक्ति ने कहा था? इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीस। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय बाणभट्टा एज अ लायन टू द हुन्ना डियर? बाणभट्ट ने किसे लायन टू द हुन्ना डियर कहा था? इसका सही जवाब होगा प्रभाकर वर्धना। प्रभाकर वर्धना को बाणभट्ट ने अ लायन टू द हुन्ना डियर भी कहा था। अगला सवाल, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का? कनिष्का जो कि कुशना वंश के राजा थे, उनके पिता हर्षवर्धन थे, तो कनिष्क के राज्य के दौरान कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? इसका सही जवाब है इसका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अगला सवाल, सारनाथ इज एसोसिएटेड विथ विच एस्पेक्ट ऑफ बुद्धा's लाइफ? जो सारनाथ एक जगह है, ये बुद्ध के जीवन के किस पार्ट से रिलेटेड है? इसका सही जवाब होगा फर्स्ट सरमन। उन्होंने अपना पहला सरमन रखा था वो सारनाथ में किया था, तो सबको पता होगा। अगला सवाल, चरक वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? चरक किस राजा के टाइम पे थे? इसका सही जवाब होगा
कनिष्का। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सतवाहना रूलर। सतवाहना डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन थे? सतवाहना, इसका सही जवाब होगा यजनाश्री सतकर्णी। यजनाश्री सतकर्णी। अगला सवाल, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। नालंदा यूनिवर्सिटी किनके द्वारा मतलब स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब होगा कुमार गुप्ता। अगला सवाल, पार्थ वॉज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन महाभारत। महाभारत में जितने भी पात्र थे उनमें से किनका नाम पार्थ था? ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही जवाब होगा अर्जुन। अर्जुन के और भी कई नाम है, कौनते, धनवंतरी, ऐसे करके, तो ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स द कंपाइलेशन ऑफ धामा पिटका एंड सुत्ता पिटका टुक प्लेस। कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में जो धामा पिटका और सुत्ता पिटका नामक ये दोनों स्थापित हुए थे? इसका सही जवाब होगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 483 BC में हुआ था। अगला सवाल, which of the following sites of Indus Valley era is considered as the oldest ploughed field in the world? कौन सा जो इंडस वैली थी, जो इंडस वैली साइट, तो इंडस वैली के टाइम पे कौन सा साइट जो है जो सबसे पुराना प्लॉग्ड फील्ड था दुनिया का? इसका सही जवाब होगा कालीबंगन। प्लॉग, अगर कालीबंगन पूछा जाए तो ये जो इंडस एरा था उसमें जो प्लॉग से जो सबसे पुराना साइट था वो है कालीबंगन। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ गुप्तास। गुप्तास के ऑफिशियल लॉ बुक को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, याज्ञवल्क्य स्मृति। अगला सवाल, तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसका मतलब होता है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, दिस कम्स फ्रॉम विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग उपनिषद। मतलब तमसो मा ज्योतिर्गमय जो आप लोगों ने बचपन में अपने स्कूल में गाया होगा अपने प्रार्थना के समय, तो इसे किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा बृहदरण्यका। अगला सवाल, consider the following observations and with respect to the Jainis and और आजीविकास। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इन्हें आपको जैन और आजीविका के कंपैरिजन में करना है, तो उनमें से कौन सा सही होगा? पहला, while आजीविकास emphasized the rule of नियति, Jains stressed the need to free soul from matter। अगला, both Ajivikas and Jainis believed in the permanence of the elements that constitute the universe as well as the existence of the soul। तो इनमें से कौन सा सही होगा जैन और आजीविकास को लेकर? आप सबको पता होगा कि जैन धर्म में ये मेंशन है कि जो सोल है वो फ्री फ्रॉम मैटर है, और ये फ्री सोल है, इसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये घूमती रहती है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देख के लगता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब होगा बोथ 1 and 2। अगला सवाल, The Ajanta caves have been developed in 2 distinct periods separated by several centuries under which of the following 2 dynasties the initial development and the later renaissance took place at Ajanta। इसका ये मतलब है कि जो अजंता है, अजंता केव्स, उसका स्टार्टिंग का डेवलपमेंट और उसका जो फिर बाद में जो न्यू डेवलपमेंट हुआ, जो जिसे रेनेसां बोलते हैं, वो किन 2 डायनेस्टी के दौरान हुआ? इसका सही जवाब होगा सतवाहना और बगताता। सतवाहना के दौरान इसका इनिशियल डेवलपमेंट हुआ और आखिर में जो इसका रेनेसां होकर पूरा पुनर्निर्माण हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, वो है बगताता का। अगला सवाल, गुरुमुखी, डोगरी एंड सिंधी स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम विच अमंग फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स। जो गुरुमुखी है, डोगरी है, सिंधी है, ये स्क्रिप्ट्स कौन सी स्क्रिप्ट से ली गई है? इसका सही जवाब होगा शारदा स्क्रिप्ट।
अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट which consider the following elements of the Indian modern definition of state। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, टेरिटरी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अवेस्ता। अवेस्ता क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईरानियन टेक्स्ट। अगला सवाल, विश्वामित्र, अत्रि, गृहस्थमस्ता, वशिष्ठ और भरद्वाज आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। जो विश्वामित्र, अत्रि और गृहस्थमदा और वशिष्ठ और भरद्वाज, ये किस एरा से रिलेटेड है? का सही जवाब होगा ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान ये चारों थे। अगला सवाल, which of the following has been included by the UNESCO in the list of literature signifying world heritage मतलब यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में किस लिटरेचर को रखा गया है? मतलब यूनेस्को का जो एक लिटरेचर का लिस्ट होता है, उसमें वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के तौर पे इनमें से किसको रखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेदा। अगला सवाल, which of the following is a collection of magic spells and charms to ward off the evil spirits and disease। मतलब जो मैजिक स्पेल्स वगैरह होते हैं, जो मंत्र तंत्र, जो कि जादू टोटका, ये सब किस में पाए जाते हैं? किस में? किस वेद में? इसका सही जवाब होगा अर्थववेद। अगला सवाल, कल्पसूत्र इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। कल्पसूत्र के कितने भाग हैं? कल्पसूत्र जो कि जैनिज्म धर्म से रिलेटेड है, तो इसे कितने भाग में बांटा गया है? इसका सही जवाब होगा 3 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल, एट व्हाट एज महावीर अटेंड काबिल्य। महावीर जो जैन धर्म के रिलेटेड है, वो काबिल्य उन्होंने किस एज में उन्होंने प्राप्त की थी? इसका सही जवाब होगा 42। उन्होंने 30 की उम्र में अपना घर छोटा था, जो भी उनकी लग्जरियस लाइफ थी उससे बाहर गए थे, और उन्होंने एज ऑफ 42 में एनलाइटमेंट प्राप्त की थी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग जैन डॉक्ट्राइन सिग्निफाइज दिस सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जैन में कौन सा वो तथ्य है जिससे रियलिटी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया? इसका सही जवाब होगा अनेकांतवादा। अगला सवाल, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जो महाभारत टाइम थी, उसकी राजधानी क्या थी? सही जवाब इंद्रप्रस्थ। वैसे पहले तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, लेकिन फिर हस्तिनापुर के 2 भाग किए थे, जिसका एक भाग था इंद्रप्रस्थ। अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज एकरात। इनमें से कौन है जो अपने आप को एकरात कहलवाता था? इसका सही जवाब होगा महापद्मानंद, जो कि नंद डायनेस्टी के राजा थे, उसके फाउंडर भी थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प करूँगा, और आपके रिवीजन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वीडियोस। तो गुड लक आप सबको आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए, और प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर।